Hi, this is Aslam Charania. I am a business multiplication coach helping SMEs achieve exponential growth in their businesses. And I'm also the founder of M Square, an organization that delivers training and consultancy services to small and mid-sized businesses. और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ on a very interesting topic, top 3 problems of SME enterprises. See, SME enterprises के issues, challenges and problems बहुत सारे हैं. So मैं आज issues, challenges के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि top 3 problems ओवरऑल इंडिया का जो SME सेक्टर है उसके top 3 problems क्या है, क्यों हमारे SMEs मीडियोकर है, क्यों हमारे SMEs एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते. So without wasting much time, probably the structure of this presentation is कि मैं पहले top 3 problems आपके साथ शेयर करूँगा एंड उसके बाद हर प्रॉब्लम को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन टूवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस अबाउट इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम इनको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं. सो प्रॉब्लम नंबर 1, लो और नो प्रॉफिट्स. 80% SME एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट का भ्रम है, बट ये एक्चुअली प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं. प्रॉब्लम नंबर 2, ओवर बिजीनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. हमारे एंटरप्रेन्योर्स जरूरत से ज्यादा बिजी है रूटीन कामों में एंड जिसकी वजह से वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. एंड प्रॉब्लम नंबर 3 इज स्टेगनेंसी. स्टेगनेंसी यानी पिछले 3 साल 5 साल से कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है. हर साल हम ग्रोथ का टारगेट सेट करते हैं बट हमको जो डिजायर्ड ग्रोथ चाहिए वो मिल नहीं रहा. सो let's discuss about all 3 problems in detail. So low or no profits. Now as I said, 80% enterprises को profit का भ्रम है और इसको explain करने के लिए I'll give you a couple of examples. बहुत सारे clients के साथ हमने काम किया है in manufacturing sector, in retailing, और मैं आपको इन दोनों सेक्टर के एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक रिटेलर जो एक अच्छा बिजनेस चला रहा है जिसका एनुअल टर्नओवर मे बी 5 करोड़ 7 करोड़ या किसी का टर्नओवर 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिटेलर. एक रिटेलर मुझसे कहता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड महीने की 1.5 लाख की इनकम हो रही है. ना वो एनपी की बात कर रहा है कि महीने में मैं 1.5 लाख रुपया कमा रहा हूं. बट जब मैंने उसे पूछा कि क्या आप अपनी शॉप का रेंट कैलकुलेट करते हो अपने एक्सपेंसेस में, नाउ अगर वो अपनी शॉप चला नहीं रहे होते तो उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी को रेंट पर किसी को दिया होता और उससे रेंटल इनकम आ रही होती. सो वो जो रेंट का अमाउंट है वो इनकी प्रॉपर्टी इनकम है एंड ना कि बिजनेस प्रॉफिट. अब जिस जगह पर उनकी ये शॉप है उस शॉप का अगर वैल्यूएशन निकाला जाए तो इसका मंथली रेंट होगा 75,000. सो 75,000 हमने 1.5 लाख से माइनस किया. फिर मैंने पूछा कि क्या आप अपनी खुद की सैलरी काउंट करते हो, क्योंकि अगर आप ये बिजनेस नहीं कर रहे होते तो शायद आप कहीं जॉब कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते. सो आपकी जो इनकम है क्या आप वो बिजनेस से ऑफिशियली विड्रॉ करते हो. सो उन्होंने कहा नहीं. अब उनको 20 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट 50,000 उनकी सैलरी हम काउंट करें. सो हमने 50,000 उनकी सैलरी माइनस की. नाउ 75,000 रेंट एंड 50,000 सैलरी, 1,25,000 माइनस हो गया. उसके बाद हमने पूछा कि आपने पिछले 20 साल में बिजनेस करके 20 सालों का अपना प्रॉफिट बिजनेस में ही री इन्वेस्ट किया है, तो आपकी जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो. अगर आप बैंक से 10 लाख की भी लोन लेते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो. तो फिर खुद का जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उसका इंटरेस्ट आपको ऑफिशियली कैलकुलेट करके बिजनेस एक्सपेंडिचर से माइनस करना चाहिए और उसको आपकी पर्सनल इनकम में आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए. सो उनका अपने बिजनेस में 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 1% इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 50,000. सो नाउ 1,50,000 में से हमने 75,000 रेंट निकाला, 50,000 उनकी खुद की सैलरी निकाली एंड 50,000 उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट निकाला. नाउ प्रॉफिट चला गया -25,000. फिर हमने पूछा कि क्या आप अपने फर्नीचर फिक्सचर्स का डेप्रिसिएशन काउंट करते हो ऑफिशियली, जो हमें करना चाहिए. सो अगर उसको हम माइनस करें
तो अगेन 20,000 माइनस हो जाता है फ्रॉम देयर प्रॉफिट, सो दे आर -45,000। और इसके अलावा भी कई सारे हिडन कॉस्ट है जो हमारे बिजनेसमैन या एसएमई एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो रिटेलर हो, ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर, ये सारे एक्सपेंडिचर्स को ऑफिशियली कैलकुलेट नहीं करते। नाउ एक्चुअली इनको अपनी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, खुद की सैलरी से आ रही है, पर्सनल एफर्ट से, और इनको इनकी कैपिटल का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एक्चुअल ये सब एक्सपेंडिचर निकालने के बाद उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। सो इनको इल्यूजन है कि बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, बट एक्चुअली ये जो भी इनकम है ये इनके एसेट की इनकम है। नाउ लेट्स लुक एट द मैन्युफैक्चरर। पिछले साल हमने एक पाइप मैन्युफैक्चरर के साथ काम किया एज अ कंसल्टेंट। नाउ उनका टर्नओवर 18 करोड़ था जो 30 करोड़ हो गया एक साल में। 12 करोड़ की सेल्स ग्रोथ हुई एंड दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ अचीव किया था और उनको ये भ्रम था कि उनका बिजनेस 5% एनपी पे चल रहा है। बट जब हमने एज अ कंसल्टेंट जाके बिजनेस असेसमेंट किया, उनके सारे एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट किया, उनकी अप्लाइड कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, इन्वेंट्री वेस्टेज कैलकुलेट किया, एंड ओवरऑल जितनी प्रॉपर्टीज अप्लाइड है उसका रेंट कैलकुलेट किया, तो उनका जो बिजनेस +5% एनपी दिखा रहा था वो एक्चुअली चला गया -3% लॉस में, विच मीन्स 30 करोड़ का बिजनेस करके इन्होंने 90 लाख की लॉस की, जबकि इनको ये भ्रम था कि इनको 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नाउ इस स्थिति में अगर वो अपना सेल्स बढ़ाएंगे विदाउट डेवलपिंग द राइट एफिशिएंसीज, बिजनेस को लीन मैनेजमेंट पर नहीं ले जाएंगे, लीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर नहीं चलाएंगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं करेंगे, और उससे पहले अगर इन्होंने सेल्स बढ़ाया तो अगर 30 करोड़ की सेल 50 करोड़ की हो गई तो ये 1.5 करोड़ की लॉस करेंगे क्योंकि इनका बिजनेस एक्चुअली -3% में चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द एसएमई एंटरप्राइजेस, ये एंटरप्रेन्योर्स बिजी रहते हैं, रोज इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है बट एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं है। नाउ व्हाट इज द लॉस? अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस क्या है? व्हाट्स द डैमेज टू द बिजनेस? अगर आपको R&D करना है, यू नीड मनी। अगर आपको मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, यू नीड मनी। अगर आपको किसी भी मीनिंगफुल आइडियाज या एक्सपेंशन के पीछे इन्वेस्टमेंट करना है, यू नीड प्रॉफिट्स और यू नीड कैपिटल। नाउ अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो बैंक भी आपको लोन देने से कतराएगा, और आपके पास आपका खुद का प्रॉफिट नहीं है और आपकी खुद की ऑर्गेनिक कैपिटल जो प्रॉफिट से हर साल बिल्ड होती है, अगर वो नहीं है तो नए डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? सो अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये आपकी ग्रोथ को रोक देता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये आपके मोराल को, बिजनेस करने के आपके मोटिवेशन को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है। सो नो प्रॉफिट विल लीड यू टू नो ग्रोथ। नाउ ओवर बिजीनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इफ यू लुक एट कॉमन एसएमई एंटरप्रेन्योर, अगर आप ओवर बिजी हो बिजनेस में तो फिर आपके पास नई लर्निंग करने का, ट्रैवलिंग करने का, अलग अलग एग्जीबिशंस में जाने का, नेटवर्किंग करने का, एक प्रकार का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो आपको चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। नाउ जो भी आपका बिजनेस आज परफॉर्म कर रहा है, आपके सॉफ्टवेयर में इससे कनेक्टेड काफी सारे डेटा होंगे, आपके सेल्स के डेटा, आपके एक्सपेंसेस डेटा, आपके प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के डेटा, आपके पीपल परफॉर्मेंस के डेटा, लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए जो समय चाहिए, क्योंकि आप ओवर बिजी हो, आपके पास अपने बिजनेस को एनालाइज करने का, उस पर रिफ्लेक्ट करने का और उस पर कुछ नई स्ट्रैटेजीज के तहत बिजनेस को करेक्ट करने के लिए जो टाइम चाहिए, वो टाइम आपको नहीं मिलता। You don't have time for your personal health, you don't have time for your family, you don't have time for your community, you don't have time for your prayers. Now I'll give you an example. मेरे पास एक एंटरप्रेन्योर आए, ये आज से करीब 10 साल पहले की बात है, टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर है सूरत से। वो एक दिन मेरी ऑफिस में आए, जो मुझसे शायद एज में उस समय 10 साल बड़े थे, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मैंने पूछा कि क्या हुआ, एंड ही सेड, सी सर, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, 200 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, मेरे पास 6 बिजनेसेस है, एवरीथिंग इज गुड, माई इनकम इज गुड, मेरी पैसिव इनकम भी बहुत अच्छी है,
सो मैंने पूछा फिर रोने का कारण क्या है? सो उन्होंने कहा कि कल रात को जब मैं अपने घर पहुंचा ना, उनका ये आइडियल शेड्यूल था या डेली रूटीन था कि ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपने घर से निकलते थे और रात को 10:30 11 बजे घर आते थे। सो उन्होंने कहा कि कल जब मैं घर आया और आकर अपने बच्चों के कमरे में गया, वहां मैंने अपनी बेटी को सोते हुए देखा। मेरी बेटी अब 18 साल की हो गई है और कल पहली बार मुझे अंदर से ये आवाज़ आई कि मेरी बेटी अब फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएगी और उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी के साथ जो वक्त बिताना चाहिए था एज अ फादर, वो आज तक नहीं बिताया। मेरे घर पे एक एंजल ने जन्म लिया, ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी। उस एंजल ने मेरे घर में जन्म लेकर 18 साल जिंदगी के निकाल दिए और एज फादर मैं उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बिजी था। बिजनेस की चैलेंजेस, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारियां थी उसको निभाते निभाते कब मेरे बच्चे बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। नाउ लेट्स लुक एट द हेल्थ एस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स को, किसी को शुगर हाई है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कैंसर है और न जाने कई प्रकार की बीमारियां हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड एंड स्ट्रेस है कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, शांति से बैठने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन का टाइम नहीं है, प्रेयर का टाइम नहीं है, कम्युनिटी के साथ जेलअप करने का टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर ओवर बिजी। सो इफ एंटरप्रेन्योर्स आर ओवर बिजी, इनकी हेल्थ को नुकसान होता है, इनकी फैमिली लाइफ को नुकसान होता है, इनके पास नया सीखने का टाइम नहीं होता, एंड यही सारी चीजें अल्टीमेटली एज एन एंटरप्रेन्योर आपको डिमोरलाइज कर देती है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 10 में से 9 एसएमई एंटरप्राइजेस की ये प्रॉब्लम है कि उसके जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत ज्यादा बिजी है रूटीन कामों में। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, और ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ये पहले 2 प्रॉब्लम का ही रिजल्ट है। ज्यादातर एसएमईज का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर एसएमईज आर नॉट ग्रोइंग, हर साल हम बिजनेस ग्रोथ के टारगेट सेट करते हैं पर वी आर नॉट एबल टू अचीव दोज टारगेट्स। नाउ अगर आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस इलस्ट्रेशन। नाउ ये जो रेड लाइन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यह है कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ये कॉस्ट प्राइस नहीं, ये बल्कि इनफैक्ट ओके, सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और ये जो ग्रीन लाइन है वो सेलिंग प्राइस है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम कहेंगे प्रॉफिट्स। सो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज योर प्रॉफिट। नाउ व्हाट इफ आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ता जा रहा है या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता जा रहा है एंड एट द सेम टाइम कंपटीशन की वजह से आप जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहे हो उसकी प्राइस गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। आप रेट रिड्यूस नहीं कर रहे हो लेकिन आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, और फिर कस्टमर आपको प्रेशराइज करता है कि अगर आप मुझे लो रेट में प्रोडक्ट नहीं दोगे तो मैं किसी और से ले लूंगा। सो एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है और सेलिंग प्राइस ड्रॉप हो रही है। सो जो प्रॉफिट पहले हेल्दी था वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बिजनेस बिल्कुल ही प्रॉफिट जनरेट करने की पोजीशन में नहीं होता। इसका एक ही ऑप्शन है, जब प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं तो स्केल इज द ओनली ऑप्शन। पहले 10 लाख का या 10 करोड़ का टर्नओवर करके आपको जो प्रॉफिट मिलता था, शायद आज उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको 30 या 40 या 50 करोड़ का टर्नओवर करना पड़ेगा। सो जब मार्जिन्स कम होते हैं तो स्केल, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। अब मोस्ट ऑफ द एसएमई एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम यह है कि ये सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने में असमर्थ है। दे आर फेलिंग टू स्केल। सो स्टेगनेंसी अल्टीमेटली बिजनेस को नॉन प्रॉफिटेबल बनाएगी, आपके मोरल को ड्रॉप करेगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जीज को खा जाएगी, एंड वन डे यू वुड बी सैचुरेटेड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डैमेजेस स्टेगनेंसी की वजह से जो नुकसान होता है वो है कि एक ही टर्नओवर या 5% 7% ग्रोथ में आपके 10 15 20 साल अगर निकल गए तो फिर आपकी जिंदगी के 15 साल वेस्ट हो रहे हैं। पैसा अगर किसी ने लूट लिया या आपका पैसा बिजनेस लॉस की वजह से डूब गया, आज नहीं तो कल आप दिमाग से वो पैसा कमा सकते हो, बट हाथ में से गया हुआ वक्त, आपकी जिंदगी के साल,
जो आपके हाथ से निकल जाते हैं, आप कितना ही पैसा दो वो साल वापस नहीं आते. सो स्टेगनेंसी आपकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट ईयर्स को खा जाती है, आपके प्रोडक्टिव ईयर्स को बर्बाद कर देती है. नंबर 2, जब ग्रोथ नहीं होता आप खुद भी डिमोरलाइज होते हो और आप अपनी फैमिली को वो जिस प्रकार की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजर्व करते हैं आप नहीं दे पाते. एंड दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डैमेज एज एन एंटरप्रेन्योर. जब मैं अपनी फैमिली को एक सही क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाता जो मेरी फैमिली डिजर्व करती है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो अपने ही बिजनेस से हमें चिढ़ आने लगती है, अपना ही बिजनेस हमें फ्रस्ट्रेट करने लगता है. हमने बिजनेस किया था फ्रीडम के लिए, लेकिन यही बिजनेस हमारे लिए एक जकड़न बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके बिजनेस में हेल्दी ग्रोथ नहीं है तो आपके बच्चे भी आपके बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि स्टेगनेंसी किसी को पसंद नहीं है. इवन वर्स्ट, आपके साथ जो एम्प्लॉइज हैं, जब उन्हें यह अंदाजा आ जाता है कि हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है पर उनको ग्रोथ चाहिए, तो धीरे धीरे आपकी बरसों से ट्रेन किए हुए लॉयल लोग भी एक के बाद एक आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं. एंड अल्टीमेटली आपकी बरसों की मेहनत का इफेक्ट जो आपका जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. एंड नेट इंपैक्ट इज मीडियोकर एंड स्ट्रेसफुल बिजनेस एंड ऑल्सो मीडियोकर एंड स्ट्रेसफुल पर्सनल लाइफ. बिजनेस जो कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए वो आपके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस बनता है. बट द ग्रेट न्यूज इज ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. बिजनेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो. हमने पिछले 15 सालों में, और एम स्क्वायर जब से हमने बनाई है 2009, पिछले 12 सालों में एम स्क्वायर में, इन 3 years एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, पिछले 15 सालों में हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. एंटरप्रेन्योर्स को अपने रूटीन से फ्री किया है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है और बिजनेस को स्केल करने में हेल्प किया है थ्रू अवर ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. इन लास्ट 15 years personally I have addressed 150,000 entrepreneurs, delivered 400 plus business seminars, 3,000 से ज्यादा बिजनेसमैन को लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में ट्रेन किया है थ्रू 3 months, 6 months and annual training programs, and also have written 4 books and worked with 100 plus organizations as their consultant or a strategic coach. 100 से ज्यादा कंपनीज के साथ एज अ कंसल्टेंट और कोच काम करके प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम क्या है और उसका रूट कॉज क्या है, इन प्रॉब्लम की जड़ कहां पर है और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. 15 सालों में ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी ऑफर करते हुए एसएमईज के बारे में एक इन-डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है. और आज उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आपके बिजनेस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके. एंड इट इज बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस पर्सनल. एंड दीज आर द बुक्स दैट आई हैव रिटन. बिजनेस स्टोरीज इज अ बुक सीरीज जिसमें हम सक्सेसफुल एसएमई एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू करके उनकी स्टोरीज को कवर करते हैं. सो 2 एडिशन इंग्लिश में और 1 एडिशन गुजराती में हमने लॉन्च किया है और इसके इंग्लिश एडिशंस आगे और ऐड होंगे. नाउ मैं ये कहना चाहता हूं कि एसएमई के साथ एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच काम करने के बाद बहुत कुछ प्रैक्टिकल ग्रासरूट लेवल पे समझने को, जानने को मिला, सीखने को मिला. बट ये जो एंटरप्रेन्योर्स है जिनका इंटरव्यू लिया, चाहे वो सेठ ब्रदर्स हो जिनकी कायम चूर्ण ब्रांड है, चाहे वो बान लैब्स हो, चाहे वो गोपाल नमकीन हो, चाहे वो एनी अदर एसएमई एंटरप्रेन्योर, चाहे वो लक्ष्मीपति साड़ी हो, चाहे वो रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स डायमंड पॉलिशिंग कंपनी हो, हर इंडस्ट्री के कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं. सो जब अलग अलग एंटरप्रेन्योर से इंटरैक्ट करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने किन प्रॉब्लम्स का सामना अपनी लाइफ में किया और उसको कैसे ओवरकम किया. So all this rich experience has helped us to understand the problems of SMEs and also to bring solution to their most pressing problems. Now, हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी तब इसका नाम था मास्टरमाइंड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. बट 2 साल पहले वी रिफ्लेक्टेड अपॉन आखिर हमने इन
इतने साल में जो एसएमई के साथ काम किया, हमने एज अ रिजल्ट मार्केट को क्या डिलीवर किया। और विद लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वी अंडरस्टूड कि हमने एसएमईज के बिजनेस को मल्टीप्लाई किया है, हमने उनके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया है, हमने उनकी फ्रीडम को मल्टीप्लाई किया है, हमने उनकी जो बिजनेसेस है उनको ऑर्गेनाइज किया है, हमने उनकी सक्सेस को मल्टीप्लाई किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने उनकी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई किया है। Thus we transformed our brand name from Mastermind to M Square, और ये लोगो हमने क्रिएट किया। एंड इन मैथमेटिक्स स्क्वायर स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड वी आर मल्टीप्लायर्स। सो नाउ our slogan and our promise to the market is let's multiply. That means आपने आज तक अपने बिजनेस में जो भी कुछ अचीव किया उसके लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आसान नहीं है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव करना, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में इतने साल निकालना। कभी आप फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करो तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ जाती है, जब टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करो तो पीपल प्रॉब्लम आ जाती है, आपके लोग आपको छोड़ के जाते हैं, और न जाने एक के बाद एक क्राइसिस आती ही रहती है। और इसमें अगर आपने 10, 15, 20 साल निकाले हैं बिजनेस में तो हेड्स ऑफ टू यू कि आप 20 साल तक डटे रहे हो। सो जो भी कुछ आपने अचीव किया वो अच्छा है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट। सो अवर प्रॉमिस टू द मार्केट इज लेट्स मल्टीप्लाई, एंड आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर एन एसएमई एंटरप्रेन्योर और आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अगर आप अपनी फ्रीडम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज एन एंटरप्रेन्योर जो जर्नी आपने 10 साल, 20 साल या 5 साल पहले शुरू की थी, अगर उस जर्नी की सक्सेस को आप ओवरऑल सक्सेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कनेक्ट विथ अस and give us an opportunity so that we both can work together, and together let's multiply your profits, let's multiply your growth, let's multiply your freedom। जो 3 प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आज आपके साथ बात की है, let's multiply your success and most important let's multiply your happiness as an entrepreneur। बिजनेस करना एक बहुत ही क्रिएटिव वोकेशन है। It should be the source of happiness. It should never be the source of your illness, or it should not be the source of your stress. It should not be the source of your frustration. Business से खुशी मिलनी चाहिए। So let's work together, connect with us, let's join hands, and let's multiply the success and happiness of your life. And to connect with us, you can connect us, especially connect with me on Facebook. And we have created a separate group for SME entrepreneurs especially, और उस ग्रुप का नाम है Let's Multiply। So join that group so that हम जितना भी नया कंटेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें वो सारा कंटेंट के बारे में सबसे पहला अपडेट आपको मिले। एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आवर यूट्यूब चैनल, असलम चारने के नाम से है। वहाँ पर आपको स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट और उसके इश्यूज एंड सॉल्यूशंस से कनेक्टेड कई वीडियोस का कलेक्शन मिलेगा, जिससे आप अपने नॉलेज को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर सकते हो और अपने बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। सो कनेक्ट विथ अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड फाइंड सॉल्यूशन टू योर मोस्ट प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।